आज 12 जनवरी 2023 है और इस समय किसानों के यहाँ भ्रमण चल रहा है। ठंड में भ्रमण करने का हमारा कारण ये है कि जो केले की खेती होती है उसमें हम किसानों को दिखाना चाहते हैं कि आखिर वास्तविकता क्या होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक किसान भाई हैं जो 1 साल केले की खेती करके प्रॉफिट कमा चुके हैं और वो दोबारा से प्लांटेशन किए हैं। लेकिन जब हम उनके यहाँ खेत में आए तो कुछ अनियमितताएं दिखी हैं। तो ये अनियमितताएं जो होती हैं ये क्या हैं और किस तरीके से सुधार करके अपनी जो केले में प्रॉफिट है उसको बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम उदाहरण देंगे यहाँ पर, जैसा कि आप लोग इस खेत को देख सकते हैं। जब हम आए यहाँ पर बातचीत किए तो बताए कि भैया अभी इस खेत में जो है यूरिया खाद जो है एक रोरी मतलब 50 ग्राम या तनिक भी नहीं पड़ी हुई है और खरपतवार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। शायद 1-2 बार गुड़ाई हुई है। अब जब आप लोग देख रेख नहीं करेंगे तो फिर भाई केला लगाने की जो आवश्यकता ये नहीं है भाई। पैसे आप ये तो खेत में धान गेहूँ लगाते थे, कुछ ना कुछ निकाल लेते, लेकिन आप धान गेहूँ भी नहीं लगा रहे हैं और केला लगाए हैं तो उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। तो देख रेख का जो फ़र्क पड़ता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर जिस समय खेत में हम खड़े हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पौधे हैं इस लोकेशन पे ये छोटे हैं और ये जो पीछे की लोकेशन हमारी है वहाँ पर जो पौधे हैं ये काफ़ी बड़े हैं। तो अब इस लोकेशन पे जो पौधे छोटे हैं ये क्यों हैं? देखिए, सामान्यतः होता ये है कि जब आप लोग खेत का समतलीकरण नहीं करवाते हैं तो जहाँ पर ज़्यादा पानी लगता है वहाँ पर जो पौधे होते हैं जाम हो जाते हैं। अब ऐसा इस वजह से होता है कि जब वहाँ पर ज़्यादा पानी लगता है तो उत्तर भारत की ज़्यादातर जो मिट्टियाँ होती हैं वह पानी पाने पे जाम होना शुरू हो जाती हैं। अब जब मिट्टी जाम होगी तो जो जड़ों का विकास है ये अवरोधित होता है। अब जो जड़ विकास नहीं करेगी तो वो ज़्यादा पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। जब ज़्यादा भोजन नहीं बना पाएगा तो विकास नहीं करेगा। तो अगर आप लोग खेती करने जा रहे हैं तो समतलीकरण ज़रूर करवाएं। अब क्या होता है कि जैसे अगर आप केले की बिक्री करते हैं तो अगर औसत उत्पादन की बात करें तो 1 रुपये का रेट अगर कम मिलता है मार्केट में तो प्रति एकड़ 30,000 जो आपका मुनाफा होता है कम हो जाता है। वहीं पर एक तो ये कारण हुआ, दूसरा कारण ये कि किसी पौधे पे आप 30 किलो 35 किलो 40-45 का उत्पादन ले रहे हैं तो वहीं पर जो आपके पौधे छोटे रह गए हैं तो यहाँ पर जो उत्पादन है 15 18 20 22 है। तो जो औसत उत्पादन जब आपका निकल करके सामने आएगा तो ये भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक कारण होता है कि जो आपकी प्रॉफिट है केले में आपको कम निकल करके सामने आती है। केले की जो औसत उत्पादन है ये 300 कुंटल है और वहीं पर अधिकतम जो इसका उत्पादन होता है ये 500 क्विंटल तक होता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कहाँ तक लेकर के जा सकते हैं। फिलहाल जो किसान भाई हैं ये हमसे 2.5 से 3 साल पहले मिले थे। तब जो है कुंभ मेला था और वहाँ पर ये एम्बुलेंस चलाया करते थे। तो बाद में जो है बातचीत किए कि हमको केले की खेती करनी है और उस दौरान हम इलाहाबाद में ही रहा करते थे। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट ईयर जा कर के केले की खेती की शुरुआत किए। तो आगे की डिटेल जानते हैं, आइएगा। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए किसान भाइयों को। नमस्ते भैया, मेरा नाम बसंत कुमार पटेल है। मैं ज़िला प्रतापगढ़ से और मानधाता ब्लॉक है। जी जी। ये बुआपुर गांव है। अच्छा, तो अभी जो आप पहले साल हम बात कर लेते हैं। हाँ। पहले साल आप केले की खेती कितनी किए थे, लागत कितनी आई थी? पहले साल हम केले की खेती किए थे, 2200 पौधा लगाए थे जी। और उसमें लागत आई थी तकरीबन 1,20,000। 1,20,000 रुपये। और जो प्रॉफिट आप निकाले थे कितना निकाले? प्रॉफिट उसमें हमें मिला था 1,80,000 प्रॉफिट था। 1,80,000 ये शुद्ध हाँ प्रॉफिट है। हाँ लागत को निकाल करके हाँ हाँ 1,80,000। हाँ। तो एक और हिसाब से वो भी रिस्क फ्री है, जी। इसमें कोई रिस्क नहीं है। हाँ हाँ। कितनी बार भी हम धनिया और ये टमाटर मूली, इसमें आलू है, इसमें जो रिस्क है, भाटा है, बैगन, इसको तो हम खड़ी खेती जोत दिए थे। लेकिन केले में ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसको आप लगा के बराबर गुड़ाई सिंचाई करते रहिए, हो जाता समय है। समय पे काम होता रहेगा। जैसे कि हम दिखाए कि यहाँ पर काम सही से नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर हो रहा है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ खरपतवार भी जो है काफ़ी कम आप लोगों को दिखाई देंगी। इसमें जो तो है अब की बार कितना प्लांटेशन किए हैं? इस बार तो अपने पास सीमित खेत है जी। तो 1,000 पौधा बढ़ाए हैं। बढ़ाए हैं। हाँ, तो टोटल आपके पास लगभग 2200 पिछला था और हाँ, 1,000 ये 3200 3200 हाँ, और आप पेड़ी भी काट रहे हैं। हाँ, हाँ। अब
पेड़ी वाला जो इलाका है हम आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखा देंगे। फ़िलहाल हम बोआरी वाला जो नया पौधरोपण है यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि इस समय ठंड जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम जो है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अभी तो इसमें एक भी बार फंगिसाइड नहीं डाले हैं हम। एक भी बार फंगिसाइड। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ये जो किसान भाई हैं ये प्रीमियम मेंबर हाँ हाँ थे, और इस साल जो है पूरी तरीके से चल रहा है। हालांकि मतलब पौधे आए हैं, बाकी सारा सिस्टम तो उसी तरीके से है। और एक किसान भाई इनसे प्रोत्साहित होकर के भी केले की खेती की शुरुआत की है। तो सबसे पहले परिचय आप दीजिएगा। राम बहादुर पटेल। राम बहादुर जी। और लोकेशन जो ये बताइए यही है। जी जी। अच्छा, आप देखिए, जो कोई किसान भाई अगर खेती करने जाते हैं तो एक बार उनकी जो काउंसलिंग होती है ये ज़रूरी हो जाती है। तो ये ज़रूरी क्यों होती है किसान भाई से जानते हैं। आप पौधरोपण कब किए हैं? जुलाई में की। जुलाई में किए हैं। जी। तो जुलाई में ये वाला भी पौधरोपण हुआ है। जी भैया। लेकिन हम यहाँ पर कुछ फ़ोटो दिखा रहे हैं भैया जी के खेत का। आप लोग देखेंगे कि पौधे काफ़ी डाउन हैं। तो इसका क्या कारण आपको निकल कर सामने आया आपके हिसाब से? बरसात का पानी रुका इसलिए। बरसात का पानी रुका हुआ था, जिसकी वजह से मिट्टी जाम हुई, जी। पौधा भोजन नहीं बना पाया, जी। जिसकी वजह से उसका जो विकास है ये प्रभावित हो रहा है। और अगर और काम नहीं हुआ होता तो देख रेख तो आप हाँ, काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। देख-रेख यहाँ तो- फोटो में ही आप अगर देख पा रहे होंगे तो जो नीचे हरे चीज़ दिखाई दे रहे हैं वो टमाटर की फसल उसमें लगी हुई है, और इसके साथ साथ उसकी गुड़ाई वगैरह की गई है। लेकिन वही है कि अगर आपको पहले पता होता कि केला जो लगाना चाहिए ऐसे जगह लगाना चाहिए जहाँ बारिश का पानी ना रुके, अगर रुकता भी है तो जल्द से जल्द उसका निकाला जाए। पता था पता, पहले से। लेकिन क्या है तुरंत मजबूरी हम हाँ। तुरंत मतलब लगाए। मूड में आ गया हाँ, कि बस, केला करना है तो करना है। तो देखिए, अब नेक्स्ट ईयर जो आप बता रहे थे कि आप प्लानिंग कर रहे हैं बढ़ाने की, तो कोशिश ये कीजिएगा कि उस खेत में पानी ना लगे, क्योंकि प्रॉफिट तभी आपको निकल के आ पाएगी बिना जब कुछ किए हुए तो जानकारी होगी नहीं। हाँ, लेकिन जो भी है केला खेती रिस्क फ्री है रिस्क फ्री है। और खेती की अपेक्षा इसी वजह से हम इसको एफडी वाली खेती कहते हैं। 0% रिस्क है। हाँ, 1 लाख डालिए 3 लाख निकालिए, ये औसत आंकड़ा है। 1 लाख डाल के 5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कहते हैं कि अब पहली साल आप किए थे, हाँ, लेकिन पहली साल में आप सफल हुए। 10 स्प्रे किए थे पहली बार। हाँ, इस बार एक स्प्रे नहीं किए। एक स्प्रे। लेकिन अभी इस वाले फसल में आप रिस्क मत लीजिए, 2-3 स्प्रे करवा दीजिए। तो ये परिस्थितियाँ थी। अब ये एफडी वाली जो खेती होती है इसी वजह से है। इसमें धनिया बोए हैं। अच्छा, इसमें धनिया बो दिए हैं। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी इस समय जो धनिया बोए हैं, अगर थोड़ा सा और आगे होता तो ये जो आगे आने वाला शादी का सीजन है इसमें आप सप्लाई कर पाते। और दूसरी चीज़ है 20 फरवरी को फिर आप धनिया की बुआई करवा दीजिए, क्योंकि जो अप्रैल लग रहा है उसमें इसकी मांग बढ़ेगी, क्षेत्र वाइज मांग बढ़ती है, तो उस समय धनिया का रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इस दौरान हम किसानों से मिल रहे हैं, जो चीज़ें हैं उन पे बातचीत की जा रही है, और वो जो चीज़ें हैं आप लोगों को हम दिखा भी रहे हैं। तो इस समय हम हैं प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ के और भी कुछ किसानों से मिलेंगे, उनकी वीडियो आएगी, और उसके बाद अमेठी और सुल्तानपुर के किसानों से भी आपका परिचय करवाएंगे। धीरे धीरे अन्य एरियो में भी चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो जैसा अनुभव रहा है आपको दिखाया और बताया गया है, और फिलहाल हम आप लोगों से मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।